क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन जिन लोगों ने ज़कात नहीं दी उनके माल को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और फिर उसी माल से उनके माथे, पीठ और पहलू को जलाया जाएगा। जरा इमेजिन करो, एक आदमी जिसके पास हजारों लाखों का माल है लेकिन वो ज़कात नहीं निकालता, कब्र में अकेला होगा और वो माल जो उसने छुपा कर रखा था वही उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना देगा। सोचो, क्या वो दौलत उस वक्त काम आएगी? कुरान सूरह अत-तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। ज़कात न देने का अजाब, सोचो वो लम्हा। क़यामत के दिन वो दौलतदार जो ज़कात नहीं देता था उसके गले में सांप लपेट दिया जाएगा जो उसे काटेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। और ये बात बुखारी की हदीस नंबर 1403 में लिखा है। क्या तुम अपने ही पैसे से जलना चाहते हो? क्या वो माल जिसे तुम संभाल कर रख रहे हो, कभी सोचा है कि वही माल तुम्हें जहन्नुम तक ले जाएगा? एक दहशतनाक मंजर इमेजिन करो, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी पैसे जमा किए लेकिन 1 रुपए की भी ज़कात नहीं दी। मौत आई, कब्र में गया और वो दौलत जो बचा कर रखी थी आज वो ही उसे जलाने के लिए तैयार है। और दुनिया में माल छोड़ा था वो, उसके बाल बच्चे सब मजे लेकर उड़ा रहे हैं और उसी माल के सबब ये कब्र में आजब में गिरफ्तार है। अब एक बात और, ज़कात ना देने से क्या नुकसान होगा? एक, तुम्हारा माल बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, दिल से सुकून चला जाएगा। तीसरी, बरकत खत्म हो जाएगी। चौथी, अल्लाह के नज़दीक गरीबों की हक तलाशी होगी। एक बार हजरत उमर राजी अल्लाह तला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई शख्स ज़कात न दे तो अल्लाह उसकी दौलत में से बरकत हटा देता है और वो पैसा सिर्फ बर्बादी के कामों में लगता है। जरा सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह की रहमत और बरकत तुम्हारी जिंदगी से गायब होती जा रही है? अब बात आती है कि ज़कात छुपाने वाले और दिखावा करने वालों का हाल क्या? कुछ लोग ज़कात नहीं देते और बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी और ज़रूरतें हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के ज़माने में मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग ज़कात देते हैं लेकिन शो ऑफ करते हैं। हाथ में कैमरा, वीडियो बनाकर गरीबों में पैसे बांटते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, आज मैंने इतने गरीबों की मदद की, या पैसा देंगे और हजारों जगह बोलेगा कि मैंने इनको इतना दिया। ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। मुस्लिम शरीफ के हदीस में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने नेकी के काम दिखावे के लिए करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसे सबके सामने जलील करेगा। इमेजिन करो, ज़कात दोगे लेकिन दिखावे के लिए दोगे तो अल्लाह तुम्हें इनाम नहीं देगा बल्कि सजा देगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सवाब भी जाया हो जाए? अब बात आती है कि ज़कात की सच्ची बरकत और वो लोग जिनका माल बढ़ता जाता है। क्या आपको पता है, अल्लाह ने वादा किया है सूरह अल-बक़रह में कि जो मेरे लिए खर्च करेगा मैं उसे दोगुना तिगुना करके दूंगा। यहाँ आपसे कुछ सवाल हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे में बरकत आए? क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें और भी ज्यादा दौलत दे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे से दूसरों की मदद हो और तुम्हें इसका बेपनाह सवाब मिले? तो आप ज़कात का सही तरीका अपनाओ, चोरी छुपे गरीबों को दो, बिना दिखावे के नेक नियत से दो, सही हकदार को तलाश करो और सीधे उसे दो। क्या आपको पता है कि ज़कात देने वालों के लिए जन्नत की खुश खबरी है? बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब सब लोग परेशान होंगे तो ज़कात देने वाले आराम से जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। इमेजिन करो, जन्नत के वो हसीन बाग, झरने, सोने चांदी के महल, जहाँ कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ सुकून और अल्लाह की रहमत। क्या तुम अपने कुछ पैसों के लालच में ये सब छोड़ना चाहते हो? इस बार रमज़ान में ज़कात ज़रूर निकालो और अपने पैसे से उन गरीब, मजलूम, बेबस, बेसहारा लोगों की मदद करें। अल्लाह ने आपको इसलिए नवाजा है कि आपकी आजमाइश करे,
आपके पैसे में उन गरीबों का भी हक है, खुदारा उनका हक न छीने। आपको अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अल्लाह कामयाब करेगा। और एक अहम बात, फितरा क्या है? फितरा एक वाजिब सदका है जो हर उस मुसलमान पर फर्ज होता है जिसके पास निसाब के बराबर माल हो। अब सवाल आता है कि फितरा कब देना चाहिए? फितरा ईद उल फित्र की नमाज से पहले दिया जाना चाहिए। अगर कोई इसे देर से देता है तो वो एक नेक काम से महरूम रह जाता है। क्या आपको पता है कि फितरा की अहमियत क्या है? अब्बू दाऊद हदीस नंबर 1609 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरा रोजेदार के लिए बेकार बातों और गुनाहों से पाकी का जरिया है और गरीबों के लिए खाने का इंतजाम है। अगर कोई इसे ईद की नमाज से पहले अदा कर दे तो यह मकबूल सदका है। अगर बाद में दे तो यह सिर्फ आम सदका रह जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा रोजा अधूरा रह जाए सिर्फ इसलिए कि तुमने फितरा नहीं दिया? जो अपने माल को बचाने के लिए ज़कात और फितरा रोकता है वो अल्लाह की रहमत से खुद को दूर कर लेता है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है। इस बार अपनी ज़कात ज़रूर निकालो और ईद की नमाज से पहले फितरा ज़रूर निकाल कर दो। दिखावा मत करो, बल्कि अल्लाह के लिए छुपा कर दो। जिसे सच में ज़रूरत है उसे दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे हर जगह शेयर करो ताकि और लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचे। क्या तुम्हें गरीबों के हक का हिसाब देना पसंद है? अगर नहीं तो अभी से अल्लाह की राह में दो। सब्सक्राइब करो मोहम्मद मेराज आली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और कोई भी दीनी इस्लामिक सवाल हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके जरूर पूछे। इस मैसेज को जितना हो सके शेयर करो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी ज़कात देकर जन्नत पाओ या इसे छुपाकर जहन्नुम की आग में जलो।